आपने एक अच्छे खतीब का इंतखाब किया, लेकिन बाहर से किसी शायर का नहीं। जलसों में अब तकरीर होनी चाहिए, चाहे वो अल्लामा गुलाम रब्बानी नश्तर इलाहाबादी की हो, चाहे अल्लामा सरफराज अहमद तहसीरी। जिसे आमना बीबी का दुलारा, जो सबसे अलग, सबसे हंसी, सबसे है प्यारा, कहते हैं जिसे आमना बीबी का दुलारा। सूखी हुई लकड़ी को जो तलवार बना दे, इंसान तो इंसान दरख्तों को चला दे। सूखी हुई लकड़ी को जो तलवार बना दे, इंसान तो इंसान दरख्तों को चला दे। उंगली के इशारे से करे चांद को तो टुकड़े, डूबे हुए सूरज को जो बुलवा ले दोबारा, डूबे हुए सूरज को जो बुलवा ले दोबारा। इस वक्त मिंबर नूर पर आप देख रहे हैं खतीब अहले सुन्नत नाशिर मसलकी आला हज़रत अल्लामा मौलाना गुलाम रब्बानी नश्तर इलाहाबादी तशरीफ़ फरमा है। वहीं पर एक और लहजा है जो इलाहाबाद की सरजमीन पर रहते गए, जिनको हम आप हज़रत मौलाना फराज साहब के नाम से दुनिया जानती और पहचानती है। हज़रत शाबान रज़ा कलकत्तवी साहब क़िबला तशरीफ़ फरमा है। 52 गाँव के कमेटी के जितने भी जिम्मेदारान हैं, अगर वो यहाँ बैठे गए तो शाही रजा किशनगंज भी आपको मुबारकबादियां पेश करता है। वजह क्या है? इसलिए कि जब मीटिंग बैठी थी, आपने एक अच्छे खतीब का इंतखाब किया, लेकिन बाहर से किसी शायर का नहीं, बाहर से किसी शायर का नहीं, क्योंकि आपने अपने इलाके में इदारे शरिया तहरीक बेदारी शाख जिला किशनगंज को कबूल किया। और इस तहरीक से एक पैगाम जाता है कि जलसों में अब तकरीर होनी चाहिए, चाहे वो अल्लामा गुलाम रब्बानी नश्तर इलाहाबादी की हो, चाहे अल्लामा सरफराज अहमद तहसीरी की तकरीर होनी चाहिए। इसलिए कि लोगों, हर शख्स बस्ती से शहर जाना चाहता है, हर शख्स शहर से विदेश जाना चाहता है, हर शख्स विदेश से चांद तक जाना चाहता है, लेकिन नबी का आशिक वो मदीना शरीफ जाना चाहता है। इसलिए 52 गाँव के अच्छे जिम्मेदारान लोग यहाँ के मौलाना अशफाक साहब क़िबला को साथ लेकर के आपने ये जलसा सजाया। शाही कहीं बोले ना बोले, लेकिन जुमा के दिन आपके जलसे के बारे जरूर बातें किया करेगा इंशाअल्लाह। आइए, अगर इजाजत हो तो हजरत को गवाह बना करके नात का एक शेर पढ़ता हूं। तैयार है? अरे हजरत इतने स्टेट में गए, हजरत अल्लामा सरफराज साहब इतने स्टेट में चले गए, लेकिन मैं कहता हूं एक स्टेट में ज्यादा इनसे पहुंचने वाला था कि मेरी आंख खुल गई। हाँ देखिए, स्टेज इस वक्त बैठे हुए गए भाई जनाबे सरताज साहब क़िबला, भाई जनाबे कारी अरशद साहब क़िबला, बहुत बड़ी बड़ी साथ है। हजरत कारी रेहान साहब क़िबला, देखिएगा शेर आपके वाले के साया करते हुए बादल भी उधर जाते हैं। पहले स्टेज दो से नवाजिएगा कि साया करते हुए बादल भी उधर जाते गए, जिक्र सरकार से जब लौट के घर जाते गए, और हुस्न आका का कसीदा है लबे यूसुफ पर, देखना ये है कि खरीदार किधर जाते गए। हुस्न आका का बहुत वजन था, शेर में बहुत वजन था, लेकिन आपने सुना बहुत अच्छा। अरे बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा आपने सुना। मैंने शुरू से आपको कह दिया, आप नहीं भी बोलेंगे चलेगा। हमारे बिरादर हमारे साथ खड़े गए, दिल लगा के शमशाद भाई शेर आप तक फिर से पढ़ रहा हूं। अरे करम 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 करम, दुआओं से नवाज रहे, बस आप दुआओं से नवाज दीजिएगा। अगर आपकी इजाजत हो तो फिर से पढ़ दूं। अरे बोलिए ना भाई। एक शख्स मदीने शरीफ गया, मुलाकात हो गई, कहा मदीने शरीफ में तुमको सबसे ज्यादा क्या पसंद है? कहा बहुत सारी चीजें अच्छी है। बेवकूफ शख्स जवाब में क्या देता है कि मौली साहब एक चीज पसंद आई। बोले क्या? बोले ऊंट का गोश्त बहुत अच्छा लगता था। ये है, ऐसे ऐसे लोग बेवकूफ हैं जो कि मदीना शरीफ जो खाने जाते गए, तस्वीर लेने जाते गए, लेकिन वाह ऐसे आशिक़े रसूल जो गुंबदे खजरा को देखने जाते गए। इसलिए ऐसे आशिक बैठे गए। दिल लगा के शेर फिर से पढ़ रहा हूं, वजन को संभालिएगा कि साया करते हुए बादल भी उधर जाते गए, जिक्र सरकार से जब लौट के घर जाते गए, हुस्न आका का कसीदा है लबे यूसुफ पर, देखना यह है कि खरीदार किधर जाते गए। आइए हजरत शाबान रज़ा कलकत्तवी को सुनिए, फिर फौरन हजरत फराज साहब क़िबला इलाहाबादी को आपके हवाले करूंगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला। इस्तकबाल कर ले, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठिए, कभी कभी शॉर्ट निकाबत भी करनी चाहिए।